नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं आज योग की शक्ति। योग में हमारे लिए कितना लाभदायक है, कितनी शक्ति है, हरिवंश राय बच्चन जी के शब्दों में हम देखेंगे। शनिवार 31 मई 52 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पत्र मिला। दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने पर मैंने उन्हें बधाई का पत्र लिखा था। दिन में लाइट में एफरिज्म ऑफ योगा पढ़ता रहा। इसके पूर्व मैंने संस्कृत या भाषा के किसी अनुवाद द्वारा भी योग सूत्र नहीं पढ़ा था। फिर भी मुझे लगा कि जो कुछ इसमें पढ़ रहा हूँ वह सब मैं पहले सुन चुका हूँ। कौन? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन बता रहे हैं। जहाँ भी योग की कोई चर्चा हो, पतंजलि के योग सूत्र का आधार बना लिए बिना नहीं हो सकती। कानों में पड़ा सा लगा, योग चित्त वृत्ति निरोधा। जब पढ़ा, योगा इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। चित्त के 3 गुण सत रज तम। चित्त के कितने गुण माने गए हैं मित्रों? सत रज तम का जिक्र भी भारतीय साहित्य दर्शन में बार बार आता है। किनके? तीनों जो चित्त के गुण हैं वे साहित्य दर्शन में बार बार इन गुणों का चर्चा होता है। फिर चित्त की क्रियाओं का वर्णन है। यहाँ तक कि योग की दृष्टि मनोवैज्ञानिक है। यूरोप के मनोविज्ञान यहीं तक आकर रुक गया है। भारतीय मनोविज्ञान चित्त की क्रियाओं के विश्लेषण पर समाप्त नहीं होता। वह उन्हें अनुशासित, संयमित और वशीभूत करने की विधि भी खोजता है। उन्हें वश में करने के 2 उपाय हैं, अभ्यास और अनासक्ति। चित्तवृत्तियों पर अधिकार की भी कई श्रेणियां हैं, संप्रज्ञात समाधि, सुषुप्त समाधि और पूर्ण समाधि एवं बोध। चित्त का जो संबंध मस्तिष्क का जो संबंध शरीर से है उसे भी माना जाना गया है। हठ योग शरीर पर अधिकार करना सिखाता है। देखो मित्रों, हर योग का एक नाम होता है। कौन सा योग क्या सिखाता है? हठ योग शरीर पर अधिकार करना सिखाता है और जब तक चित्त की सीमाएं नहीं पहुंचती वह अपना काम करता जाता है। चित्त के सूक्ष्म क्षेत्र में राजयोग यह भार अपने ऊपर लेता है। राजयोग की समस्या यह है कि कैसे वह व्यक्ति के परिसीमित चित्त को उठाकर सर्वव्यापी के अनंत चित्त में मिला दे। परिसीमित चित्त में अनंत बनने की क्षमता है, यह पहले ही मान लिया गया है, वरना प्रयत्न का कोई अर्थ नहीं होता। योग इसे मानकर चलता है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं जिस पर चित्त हावी न हो जाए। चित्त को वश में करो तो सब कुछ तुम्हारे वश में हो सकता है। इस अवस्था को प्राप्त करने की 8 सीढ़ियाँ हैं। हरिवंश राय बच्चन जी ने कितनी सीढ़ियाँ बताई हैं? 8 सीढ़ियाँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहली 5 सीढ़ियाँ, बाद की 3 सीढ़ियाँ की तैयारियाँ हैं। यम, नियम आदि से क्या तात्पर्य है, इसे विस्तार से बताया गया है। धारणा है कि किसी वस्तु पर चित्त को स्थिर करना ध्यान है। देखिए मित्रों, किसी वस्तु पर चित्त को स्थिर करना ध्यान है। चित्त और वस्तु का एक हो जाना समाधि है। जहाँ चित्त और वस्तु के एक हो जाने की चेतना भी न रहे, केवल आत्मा चेतना रह जाए। जब योगी का चित्त इतना सक जाता है कि उसे किसी भी वस्तु पर स्थिर करना सरल हो जाए, अर्थात धारणा की अवस्था से, तब उसमें शक्ति का आना प्रारंभ हो जाता है। समाधि की अवस्था तक पहुंचकर जब वह अनंत चित्त से अपने को एक कर देता है, वह सर्वशक्तिमान हो जाता है। धारणा सिद्धि से वह भूत भविष्य वर्तमान को सामने फैले हुए नक्शे की तरह देखता है। हवा में उड़ सकता है, देखते देखते गायब हो सकता है, अपने शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो सकता है, दूर से दूर की वस्तु ला सकता है। जो साधारण दृष्टि से अदृश्य है उनको देखा जा सकता है। आग पानी पर चलना तो उसके लिए मामूली बात है। कहने का तात्पर्य है उसे 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है और कोई ऐसी काम नहीं जो वह चाहे तो ना कर सके। उसे उस पर अपने चित्त को स्थिर करने भर की देरी होती है। ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर उनका प्रदर्शन करने वाले योगी पूर्ण समाधि के पहले ही रुक जाता है। इतना ही नहीं, यदि वह उनसे धन कीर्ति कमाने अथवा उनका दुरुपयोग करने लगता है तो उसका पतन भी हो जाता है और उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। सच्चा योगी इन प्रलोभनों पर रुकता नहीं, क्योंकि पूर्ण समाधि में आने का जो सुख और आनंद है उसकी तुलना में ये प्रदर्शनकारी शक्तियाँ कुछ भी नहीं हैं। सच्चे योगी को जब ये शक्तियाँ प्राप्त होने लगती है तब वह उन पर रुके बगैर उस अंतिम अवस्था को प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठता है, जिसके आगे कोई सुख व आनंद नहीं। योगियों की ऐसी शक्तियों के किस्से मैंने लड़कपन से सुने हैं।
अन्य धर्मों के नबी और फरिश्तों के ऐसे करिश्मों की कहानियाँ भी कम नहीं हैं। ईसा मुर्दों को जलाना, बीमारों को अच्छा करना, देखते देखते गायब होना, इनसे पश्चिमी संसार भी परिचित हैं। शक्तियों को खोने उदाहरण शमसन की कथा है। बालों का तो बहाना मात्र था। उन्हें पश्चिम में मिरेकल या चमत्कार की संज्ञा दी गई है। उन्हें संभव कर सकने वाले भगवान का कोई विशेष वरदान अथवा स्वर्ग का कोई खास आशीर्वाद लेकर आए थे। अब वे नहीं आते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग पिछले चमत्कारों को भी मानने के लिए तैयार नहीं। जिसने यह सब बातें लिखी वह मस्तिष्क विकार से पीड़ित था अथवा उसने झूठ लिखा। ऐसी शक्तियों में सहसा विश्वास करने को मस्तिष्क तैयार नहीं होता। पर चित्त को एकाग्र और स्थिर करने से आज भी कुछ ऐसी बातें की जा सकती है जो साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। इट्स ने अपने जीवन चरित्र में लिखा है कि एक बार लंदन में किसी सहभोज की मेज पर बैठे थे। एक आदमी उसी मेज पर बैठा हुआ कुछ बात कर रहा था। इट्स ने एक पर्चे पर लिखा कि 5 मिनट के बाद यह व्यक्ति आग लगने का जिक्र करेगा। उस पर्चे को उन्हें पास में बैठे एक मित्र की प्लेट के नीचे खिसका दिया। आग का ध्यान करना शुरू किया और उसे उस व्यक्ति की वार्ता के मन में संबद्ध किया। 5 मिनट के बाद वह व्यक्ति सचमुच आग पर बात करने लगा। चित्त की शक्ति को मान लेना है या इसका प्रयोग करना कठिन नहीं है। अगर किसी का लगा चित्त की तो वह कुछ इसी प्रकार का काम करके देख सकता है। क्या पतंजलि ने इसी शक्ति के अंतिम विकास अथवा चरम सीमा की कल्पना की है? यह तो निश्चित है कि पतंजलि ने चित्त की शक्तियों की सीमा नहीं मानी है। क्या उनकी सीमा है? यदि नहीं है तो तर्क से जो परिणाम उन्होंने निकाले हैं वो गलत नहीं है। अगर सीमा है तो कहाँ है, इसे अभी यूरोप का मनोविज्ञान नहीं बता सकता। उसके प्रयोगों ने सदा चित्त की अधिकाधिक शक्तियों का ही सबूत दिया। दूसरी बात, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भौतिक जगत के साथ किसी अभौतिक शक्ति की दस्तंदाजी नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्या ऐसा भी संभव नहीं है कि योगी यह सारा व्यापार केवल चित्त के जगत में ही संभव हो? उदाहरण योगी के हवा में उड़ने को ले लें। योगी को बिना सचमुच उड़े भी ऐसा अनुभव हो सकता है कि हवा हवा में उड़ रहा है। मैंने कमरे में बैठे कल्पना कर सकता हूँ कि मैं कैम्ब्रिज के ऊपर उड़ रहा हूँ और ऊपर से जैसे हवाई जहाज़ से चीज़ें दिखाई देती हैं देख भी रहा हूँ। मेरी कल्पना अधिक सशक्त हो तो शायद इस प्रकार के अनुभव मुझे आनंद भी आने लगे, पर सारे समय मेरे शरीर कुर्सी पर ही आसीन रहेगा। योगी का अनुभव इसी श्रेणी का है। इससे अधिक गहरा हो सकता है। वह दूसरों को ऐसा दिखला भी सकता है। मिस मैरिज में यह सिद्ध कर दिया है कि दूसरों के चित्त पर असतः अधिकार पाना संभव है। दूसरों की दृष्टि को इस प्रकार बांधा जा सकता है कि वे देखें कि योगी हवा में उड़ रहा है जबकि सारे समय योगी जमीन पर ही बैठा हो। यदि केवल चित्त जगत में इन शक्तियों का प्रदर्शन सीमित हो तो संभव है कि इन पर विश्वास करना मनोवैज्ञानिक के लिए भी कठिन न हो। दृष्टिबंद योग के लिए डिडबंदी शब्द अब भी भारत में प्रचलित है, पर सबसे बड़ी बात तो पतंजल में इन शक्तियों के बारे में कही गई है वह यह है कि वे करिश्मा नहीं है, चमत्कार नहीं है, मिरेकल नहीं, वे स्वाभाविक शक्तियाँ हैं। उनके पीछे जादू नहीं है, फरिश्ते और देवता नहीं है। भगवान जिस अर्थ में उन्हें समझा जाता है वे नहीं हैं, वे उनके पीछे हैं। मनुष्य का निर्विकार चित्त, शुद्ध चित्त को किसी भी वस्तु विषय पर स्थिर एकाग्र करने की शक्ति, उनको आप असंभव उपादान कह सकते हैं, पर यदि वे संभव हो तो परिणाम जो निकाला गया वही निकल सकता है। योग शास्त्र जादू की पुस्तक नहीं, गणित की पुस्तक है, विज्ञान की पुस्तक है। ऐसी शक्ति का प्रदर्शन देखकर किसी को आश्चर्य क्यों हो? हाँ, आश्चर्य इस पर हो सकता है कि मनुष्य अपने चित्त और उसे एकाग्र रखने की शक्ति पर कितना अधिकार पा गया है। शेष उसका तार्किक परिणाम है। जब तक मनोविज्ञान चित्त की सीमा निर्धारित नहीं करता तब तक उसकी असीम शक्ति में विश्वास करने का विरोध भी नहीं किया जा सकता। जब तक कोई चित्त की शुद्धता एकाग्रता का दावा न कर ले तब तक इन शक्तियों को संदेह की दृष्टि से देखना अन्याय होगा। एक क्षण के लिए यह मान भी ले कि यह असंभव है तो भी यह आदर्श अवस्था की कल्पना है और इससे चित्त को शुद्धता और एकाग्रता की दिशा में बढ़ने का प्रेरणा मिलती है। आधुनिक जीवन की चहल पहल के साथ इसे पाना असंभव है। जब जीवन अपेक्षिता शांत है तब भी ऋषियों ने इस प्रकार की साधना के लिए हिमालय की कंदराओं को खोजा था। कोई भी इन शक्तियों में विश्वास कर सकता है क्योंकि इसके लिए किसी को अपने विज्ञान संस्कृत मस्तिष्क पर दबाव डालकर समझौता करने की जरूरत नहीं। पतंजल का पढ़ना उपन्यास पढ़ना नहीं। शाम को दिमाग बिल्कुल थक गया था। थोड़ी देर लेट रहा पर मस्तिष्क उसी की समस्या में उलझा रहा। किसी गंभीर अध्ययन के योग नहीं रह गया था। दत्त की एक पुस्तक पढ़ी थी, द यूनिवर्सिटी हैंडबुक।
उसी को देखते देखते झपकी आ गई। हरिवंश राय बच्चन जी को अब झपकी आ गई। अब चलिए देखते हैं योग की शक्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि हरिवंश राय बच्चन का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय देते हुए उनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया मित्रों कि जो भी हमारे आधार पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जो भी रचनाकार हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, उनका जीवन परिचय देखना हम अत्यंत जरूरी है, बहुत ही हमारे लिए वो आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन एक प्रखर कवि थे। सामाजिक चेतना का समावेश उन्होंने अपनी कृतियों में बहुत ही आकर्षक ढंग से किया। उनकी कृति दो चट्टाने के लिए उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 खंडों में लिखा था। सन 1975 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की गई। उनकी भाषा शैली देखते हैं मित्रों। इलाहाबाद में जन्मे हरिवंश राय बच्चन जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक बोली थी। भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ थी। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में PhD की उपाधि प्राप्त की। उनकी रचनाओं में संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ अंग्रेजी, फारसी, उर्दू भाषा के शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ। इसी कारण इनका साहित्य लोकप्रिय साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। अलंकार देखते हैं। प्रेम, सौंदर्य, उल्लास का अनूठा संगम बच्चन जी की कृतियों में दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने जिस तरह से अलंकारों का प्रयोग किया, उसके कृतियों में निखार और सौंदर्य उत्पन्न हो गया। बिंब योजना, कवि की कल्पना का अनुमान बिंब योजना से लगाया जाता है। बच्चन जी की रचनाओं में सामाजिक, राजनीतिक, इंद्रिय बोधक बिंबों का सफल प्रयोग हुआ है। रस, बच्चन जी की रचनाओं में श्रृंगार रस, करुण रस के दर्शन होते हैं। अपनी रचनात्मक को प्रकट करने के लिए उन्हें अनेक रस की अभिव्यंजना की है। बच्चन जी की प्रमुख चर्चित कृतियां देखते हैं। मधुशाला, जनगीता, निशा निमंत्रण, मधुबाला और मधु कलश। बच्चन जी की आत्मकथाएं हैं। नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रमुख डायरी है प्रवास की डायरी, योग की शक्ति। योग की शक्ति क्या है मित्रों, जो अभी हमने अध्ययन किया वो एक डायरी है। याद रखिएगा कि योग की शक्ति डायरी है। प्रश्न दूसरा है, साहित्यिक विधा डायरी लेखन एक कला है, इस पर अपने विचार लिखिए। डायरी लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है, जिसमें रचनाकार अपने व्यक्तिगत अनुभव को लिखता है ना मित्रों। जैसे सभी को अभी बहुत से ऐसे मित्र होंगे जिन्हें हर जीवन की जो भी दिनचर्या है उसे हर दिन डायरी में लिखने का आदत होगा। तो वैसे ही डायरी क्या है, खुद अपनी स्वयं की डायरी होती है ना, व्यक्तिक रचना डायरी होती है, जिसमें स्वयं का अनुभव या जो भी चीज़ें हैं उसे लिखा जाता है। अपने निजी जीवन का लेखा जोखा लेखक डायरी में लिखता है, जिसमें अपना पक्ष लेखक रखता है, अपने से संबंधित बातों को ही लेकर शब्दबद्ध करता है। डायरी निजी अनुभूतियों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का भी ब्यौरा प्रस्तुत करती है, जिसमें निजी स्तर पर घटित घटनाएं, अनुभव, विचार और कुछ विशेष क्षणों में घटित घटनाएं और मुलाकात का विवरण लिखा जाता है। एक तरह से डायरी मन के भाव को अभिव्यक्ति का माध्यम बनकर स्वीकारती है और मन के भार को कम करती है। डायरी लेखन एक तरह से देखा जाए तो स्वयं से संवाद ही है। डायरी लेखन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए मित्रों। डायरी लेखन में तिथि का उल्लेख जरूर हो, क्योंकि डायरी के माध्यम से हमें अतीत का स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है। डायरी में तिथि के साथ साथ स्थान का उल्लेख भी करना चाहिए। नए अनुभव, विचारों, प्रतिक्रियाओं को सरल निष्कपट शैली में लिखना चाहिए। विवरण संक्षिप्त और तथ्यात्मक हो। अनुभूतियों में किसी प्रकार का बनावटीपन, कल्पनाशीलता और चित्रनात्मकता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न तीसरा है मित्रों, देखते हैं योग की शक्ति में लेखक ने किस तरह के योग की विशेषताओं का वर्णन किया है। और प्रश्न देखते हैं, योग की शक्ति पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। हठ योग तथा राजयोग के बारे में समझाइए। तो चलिए देखते हैं मित्रों, योग की शक्ति हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित डायरी है, जिसकी रचना 31 मई 1952 में उन्होंने की थी। कब की थी मित्रों? 31 मई 1952 में। जब वे योग पर आधारित किताब पढ़ रहे थे तो उन्होंने अनुभव किया, उसका उल्लेख अपनी दिनचर्या, दैनिक जीवन में किया। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ भी वो पढ़ रहे हैं पहले भी पढ़ चुके हैं और महसूस कर चुके हैं। योग की बात हो तो पतंजलि को याद न किया जाए, यह असंभव है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग शास्त्र में योग की विशेषताओं का 195 श्लोकों में लिपिबद्ध करने का कार्य किया गया है। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, योगा इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ माइंड। योग के माध्यम से चित्त को नियंत्रित किया जा सकता है।
योग के अभ्यास से विलक्षण शक्तियों की प्राप्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये 8 योग के अंग हैं। श्रीमद् भागवत गीता में योग को ज्ञान रक्षक कहा गया है। विद्या योगेन रक्षति, अर्थात ज्ञान की रक्षा योग से होती है। अपनी डायरी में बच्चन जी ने चित्त के गुणों को उल्लेख किया है। चित्त के गुण कितने? 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। इन तीनों गुणों से प्रकृति की रचना हुई है। हमारे में भी ये तीनों गुण पाए जाते हैं। सत्य गुण कार्य की प्रेरणा देता है, रज गुण उस कार्य को गति प्रदान करता है और तम गुण मोह और आलस्य देता है। चित्त को वश में करने के 2 उपाय हैं, अभ्यास और अनासक्ति। योगी या साधक इसी माध्यम से अपने चित्त को नियंत्रित करते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र में इस बात का उल्लेख है कि योग से चित्त को अनुशासित, संयमित और अशुभित किया जा सकता है। हठ योग, बच्चन जी ने अपनी डायरी में हठ योग का उल्लेख किया है। हठ योग शरीर पर अधिकार करना सिखाता है। योग शास्त्र में एक पद्धति चलन में है जिसे हठ योग कहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी इसी हठ योग मार्ग को अपनाते हैं। हठ योग उनकी साधना का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। राजयोग, बच्चन जी ने लिखा है, राजयोग चित्त को अनंत में मिला देता है। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ मनुष्य अपने चित्त पर नियंत्रण नहीं रखते। ऐसे मनुष्य योग के जानकार होकर भी योग के सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। योग हमें सिखाता है कि योग से चित्त को वश में करके सब कुछ वश में किया जा सके। महर्षि पतंजलि ने सिद्धि प्राप्ति हेतु जो अष्टांगी मार्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बताया है, उसमें बच्चन जी की ने अपनी सहमति व्यक्त की है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे स्वीकार कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि योगी जो अपनी साधना से प्राप्त करता है उसे एक सामान्य मनुष्य महसूस ही नहीं कर सकता। बच्चन जी लिखते हैं, मेरी कल्पना सशक्त है तो मुझे आनंद की अनुभूति मिलेगी ही। यम नियम का अधिक उल्लेख उनकी डायरी में नहीं है, पर वे योग की शक्ति को स्वीकारते हैं। प्रश्न 4 देखते हैं मित्रों। कवि श्री हरिवंश राय बच्चन योग की शक्ति पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इसके महत्व का प्रतिपादन कीजिए। अथवा योग क्या क्या कर सकता है, इस संदर्भ में हरिवंश राय बच्चन ने जो विचार व्यक्त किए हैं उसका उल्लेख कीजिए। योग की शक्ति के माध्यम से बच्चन जी क्या संदेश देना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी डायरी योग में शक्ति में लिखा है, योगियों की शक्ति के किस्से मैंने बचपन में सुने हैं। बीमारों को ठीक करना, योगियों का गायब होना, मुर्दों का जीवित करने वाले किस्से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले इसे मानने को तैयार नहीं होंगे, पर योगी को जो अनुभव होता है वो सबको अनुभव नहीं कराया जा सकता। चित्त की शक्ति को मानना या देखना कठिन नहीं। अगर किसी का चित्त पर वश है तो यह कार्य करके देखा जा सकता है। यदि मैं कमरे में बैठ के कल्पना कर सकता हूँ कि मैं कैम्ब्रिज के ऊपर उड़ रहा हूँ, जैसे हवाई जहाज़ की चीज़ें दिखाई दी वैसे मुझे भी दिख रही है, तो मुझे उसका आनंद आने लगेगा, पर मेरा शरीर उसी कुर्सी पर बैठा होगा। योगी का अनुभव इसी क्षेत्र का है, इससे अधिक गहरा हो सकता है। अपनी डायरी में बच्चन जी ने अनेक उदाहरणों को उल्लेख किया है। वे लिखते हैं, यदि कल्पना में शक्ति हो तो उसका आनंद निश्चित ही आता है। सम्मोहन से इस आनंद की अनुभूति दूसरों को भी कराई जा सकती है। यूरोप का मनोविज्ञान भौतिक शक्तियों को नहीं स्वीकारता, वह केवल मन के विश्लेषण तक ही सीमित है, किंतु भारतीय दर्शन शास्त्र चित्त को अनुशासित, संयमित और वशीभूत करने की विधि बताता है। योग की चर्चा जब जब होगी उसमें महर्षि पतंजलि को कृति योग शास्त्र को अवश्य स्मरण किया जाएगा। महर्षि पतंजलि ने अष्टांगी मार्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का जो तर्कपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है उसे अस्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं। वर्तमान में समाज में आसन का बहुत महत्व है। आसन की अंतिम अवस्था समाधि कहलाती है। यह ध्यान की उच्च अवस्था है। योगी यदि अपनी साधना का प्रयोग आर्थिक लाभ के लिए करता है तो वह यश और धन की प्राप्ति तो करता है, परंतु समाधि के सुख से वंचित रह जाता है। अपनी दैनंदिनी के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने यह माना है कि योगी योग साधना से सिद्धि प्राप्त करता है। योग वह माध्यम है जो चित्त को नियंत्रित करता है। हमारे साहित्य में मन की क्रियाओं का जो वर्णन आता है वह भी योग से प्रेरित है। योग हमें शरीर पर अधिकार करना सिखाता है। 5वां प्रश्न है, योग की शक्ति पाठ का मूल्यांकन अपने शब्दों में कीजिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन लोकप्रिय रचनाकारों में से हैं। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित बच्चन जी की कृतियों में सामाजिकता का पुट सहज ही दिखाई देता है। योग की शक्ति पाठ में उन्होंने योग शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र
पश्चिमी दर्शन शास्त्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योग की शक्ति को पाठकों के समक्ष रखा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि योग से चित्त को नियंत्रित किया जा सकता है। वे लिखते हैं, योगा इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ माइंड। योग से मस्तिष्क में चल रही हलचलों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने अपने डायरी की शुरुआत में इस बात का उल्लेख किया है कि मैं नहीं जानता योग की शक्ति क्या है। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है कि चित्त के गुण 3 होते हैं, सत्व, रज और तप। यदि हमने आने वाली पीढ़ी के लिए कोई पौधा लगाया है तो यह गुण सात्विक गुण कहलाएगा। पौधा लगाने पर जो थकान हमें महसूस करते हैं उसे हम राजसीन गुणों में रखेंगे। भोजन के पश्चात हम निद्रा में चले जाते हैं, जो कि तामसिक गुण को दर्शाता है। मनुष्य जीवन भर सात्विक, राजसी और तामसिक गुणों में जीवन व्यतीत करता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पश्चिम का मनोविज्ञान चित्त का विश्लेषण करता है, जबकि भारतीय दर्शन चित्त को अनुशासित, संयमित, वशीभूत करने की विधि बताता है। उन्होंने अपने लेख में चित्त को वश करने के 2 उपाय भी बताए हैं, एक अभ्यास और एक अनासक्ति। जीवन में जब योगाभ्यास किया जाता है तो अनासक्ति जीत सकती है। उन्होंने हठ योग का उल्लेख किया है। योग शास्त्र में इस बात का उल्लेख है जिसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। यह भी हठ योग का साधन है। सिंहस्थ में भी योगी साधना से पूर्व अपने शरीर पर नियंत्रण पाने के लिए हठ योग का प्रयोग करते हैं। योग यह मानकर चलता है कि इससे पूरे ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु पर चित्त को हावी किया जा सकता है। चित्त को वश में करो तो सब कुछ वश में किया जा सकता है। पश्चिमी देशों में शारीरिक बल पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि भारत में आत्मबल को अधिक ख्याति मिली है। धारणा सिद्धि का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि बड़े बड़े तपस्वी गायब हो सकते हैं, दूसरे शरीर को धारण कर सकते हैं, कुछ समय के लिए अपना शरीर त्याग सकते हैं, पुनः उसमें प्रवेश कर सकते हैं। यह सब योग से संभव है। उन्होंने अपना एक उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयास किया है कि एक स्थान पर बैठे बैठे भी इसी भौतिक जगत की सैर की जा सकती है। चित्त की शक्ति को भी स्वीकारना कठिन है, किंतु उन्होंने लिखा है कि योग से चित्त को वश में किया जा सकता है। उन्होंने यह भी लिखा है कि योग की बात हो तो महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र का उल्लेख अवश्य होगा। उनके द्वारा बताया गया अष्टांगी मार्ग का भी उल्लेख भी होगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होती है। इसलिए यदि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें श्रद्धा के मार्ग का चयन करना होगा। बच्चन जी ने सम्मोहन शक्ति का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि योगी जो महसूस करता है वो दूसरों को भी दिखा सकता है। सम्मोहन से संभव है कि सम्मोहन को भी विद्या ही माना गया है। बच्चन जी ने हठ योग का भी उल्लेख किया है। सिंहस्थ के समय हठ योग के माध्यम से साधु कंडिका जलाकर कंबल ओढ़कर तपती धूप में साधना करते हैं। वे बाहर की गर्मी और कंबल के भीतर की गर्मी से शरीर को वश में करने की क्रिया करते हैं। बच्चन जी ने भी योग की चरम अवस्था समाधि को ही माना है। वे लिखते हैं, समाधि वह अवस्था है जो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराती है। बच्चन जी के अनुसार हम सभी मनुष्यों की यह शक्ति विद्यमान है। प्रश्न 6वां देखते हैं, आधुनिक जीवन शैली में योग के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारतीय धर्म दर्शन में योग का अत्यधिक महत्व है। आध्यात्मिक उन्नतियां, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता और महत्व को प्रायः सभी दर्शनों एवं भारतीय धार्मिक संप्रदायों ने एकमत व मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। आज आधुनिक मनुष्य को योग की आवश्यकता है। मन और शरीर अत्यधिक तनाव, प्रदूषण तथा भागम भाग के जीवन से रोगग्रस्त हो चला है। अंतरिक्ष में योग का महत्व तो इसलिए भी बढ़ गया है कि मनुष्य जाति को अब और आगे प्रगति करना है तो योग सीखना ही होगा। भविष्य का धर्म, दरअसल योग भविष्य का धर्म और विज्ञान है, इसलिए भविष्य में योग का महत्व अधिक बढ़ गया है। योगिक क्रियाओं से वह सब कुछ बदला जा सकता है जो हमें प्रकृति ने नहीं दिया। योगासनों के माध्यम से शारीरिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने, उसके अंग प्रत्यंगों की कार्य क्षमता बढ़ाने तथा उसे निरोग बनाकर रखकर ओजस्वी एवं कांतिमय बनाने में योग साधना का अधिक महत्व है। शरीर में विभिन्न द्रव्यों का निर्माण करने वाली ग्रंथियों को ठीक प्रकार नियंत्रित करने एवं पर्याप्त रूप से सजग एवं क्रियाशील बनाए रखने में योग के द्वारा पूर्ण सहायता प्राप्त होती है। योगाग्निमय शरीर को प्राप्त कर लेने वाला योगी शरीर में न तो रोग उत्पन्न होता है और न बुढ़ापा आता है। योग साधना के द्वारा शरीर की रोग नाशक और कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता आ जाती है। योग के द्वारा शारीरिक ही नहीं बल्कि उत्तम मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राप्त करने में पूरी सहायता मिलती है। मानसिक शक्तियों के पोषण, विकास के लिए उपयुक्त चेतना और शक्ति भी प्राप्त होती है। योग से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। योग से आत्मिक बल प्राप्त होता है और मन में चिंता, विरोधाभास भावना दूर हो जाती है। मन को आत्मिक शांति एवं आराम मिलता है, जिससे मन में प्रसन्नता एवं उत्साह का संचार होता है।
इसका सीधा असर व्यक्तित्व एवं सेहत पर होता है। तो धन्यवाद मित्रों, हमने भी देखा योग की शक्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और योग की शक्ति की डायरी का हमने हरिवंश राय बच्चन जी की डायरी का अध्ययन भी किया। धन्यवाद।